Assalamualaikum. You are watching Code with Heather. Welcome to third part of episode 7 of our Dart tutorial series for beginners. लास्ट जो हमारा एपिसोड था मैंने क्योंकि ये ऑलरेडी 2 पार्ट्स हो चुके हैं, एपिसोड 7 की ये थर्ड पार्ट है, तो वीडियोस काफ़ी लेंथी हो जाती हैं, तो मैंने उन्हें शॉर्ट करके एक एक जो आपका इसमें चीज़ है, एक एक जो एलिमेंट होगा उसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि बिगिनर्स के लिए कोई मसला ना हो, और जो जिनको एनी हो है थोड़ी उनके भी वो एक रिवाइज हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। तो ये सारी इतनी लेंथी वीडियोस बनाने का मकसद है ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग उस जो एलिमेंट होगा उससे रिलेटेड आपको आइडिया हो। जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें हमने देखा था कलेक्शन, 7th एपिसोड का जो फर्स्ट पार्ट था। देन जो लास्ट एपिसोड था उसमें मैंने देखा था लिस्ट क्या होती है और इसमें फिक्स लिस्ट की वर्किंग, इसका एक हमने डेमो कोड किया था, ये जो हमारे पास नीचे ये मेंशन्ड है, और यहाँ पे हमने अपनी वाइंड अप कर दी थी लिस्ट फिक्स लिस्ट पे वीडियो। अब हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक है वो हमारी है ग्रोएबल लिस्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखते हैं ग्रोएबल लिस्ट क्या होती है। तो स्टार्ट कर देते हैं आज के लेक्चर को। यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि नया कोड मैं यहाँ पे राइट डाउन करूँ ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए सारे कोड की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये मेन फंक्शन है, ये सारा पुराना कोड है, ये कमेंट हुआ है, तो हम यहाँ से अपना कोड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेन फंक्शन हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, चलिए इसे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हम एक ग्रोएबल लिस्ट यहाँ नीचे से स्टार्ट करें, एक नया मेन फंक्शन क्रिएट करके, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आके एक मैं मेन फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, इसके अंदर हम क्योंकि ग्रोएबल लिस्ट देख रहे हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ग्रोएबल लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे हम इसका जो सिंटैक्स है, जो इसकी जो भी वर्किंग है, जो इसका कोड होगा, एक छोटा सा हम यहाँ पे कोड करके चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी तरह हम डाटा टाइप मेंशन करेंगे, ये हमारी लिस्ट है। इस दफ़ा हम लास्ट हमने इंटीजर की देख लेते हैं ताकि आपको एक वो रिकैप भी हो जाएगा कि हमने ग्रोएबल लिस्ट में क्या वर्किंग की थी और ग्रोएबल में और हमने फिक्स लिस्ट में क्या हमारा सारा यहाँ पे वर्क किया था, और ग्रोएबल और फिक्स में क्या डिफरेंस है और इनका कोड डिफरेंस क्या होता है, ये आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे इन करके हम एलिमेंट्स कर देते हैं, या लिस्ट एलिमेंट्स या लिस्ट, ये हमारा क्योंकि वेरिएबल नेम है तो आप इसे कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रोएबल के लिए आपने सिंपली यहाँ पे ये जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स आती हैं ये यूज़ करनी है। यहाँ पे आपने कुछ भी डिफाइन नहीं करना कि इसकी क्या लेंथ होगी और क्या नहीं, जैसे कि अब यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ था, डायरेक्टली हम उसे इनपुट दे देते थे या यहाँ पे उसे इंडेक्स और बता देते थे नंबर ऑफ एंट्रीज किया। यहाँ पे हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया इसमें। ठीक है, हम सिंपली कुछ भी ऐड करने के लिए एक हमारे पास तो ये मेथड है, ऐसे 2 मेथड्स होते हैं, वो दूसरा भी मैं आपको बताऊंगा अभी। लिस्ट डॉट ऐड कर देते हैं एलिमेंट्स डॉट ऐड, कि ये हमारा जो एलिमेंट्स वेरिएबल है जो हमारा है लिस्ट डाटा टाइप के साथ इंटीजर लिस्ट होगी, उसमें जो एलिमेंट्स के अंदर आपने ऐड करना है लिस्ट के जो एलिमेंट्स हमने यूज़ किया है इसके अंदर आपने ऐड करना है फॉर एग्जांपल 10। ठीक है, यहाँ पे एक 10 कर दी इसकी एंट्री। ठीक है, देन हम यहाँ पे चलते हैं दोबारा एलिमेंट्स डॉट ऐड 20। ठीक है, देन यहाँ पे हम इसे कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं नीचे बजाय इसके के लिख के इसे दोबारा, इसमें हमारा टाइम वेस्ट हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया एलिमेंट्स ये एंड देन एक और। ठीक है, यहाँ पे 30 कर लेते हैं इसे हम 40 कर लेते हैं, इसे हम 50 कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे करते हैं ये हमारा यहाँ तक इसी वर्किंग होगी कि हमने एक लिस्ट क्रिएट की। ठीक है, एलिमेंट्स के वेरिएबल नेम हमने उसका रखा, एक लिस्ट इनिशियलाइज की, उसमें लिस्ट में हमने एलिमेंट्स में ये 5 एंट्रीज हैं ये सेव की। अब यहाँ पे से हम सिंपली प्रिंट करते हैं, जस्ट आपको एक इसका आइडिया देने के लिए। फर्दर इस पे फंक्शंस इसके होते हैं ग्रोएबल लिस्ट में हमें प्रोवाइड करता है डाट, वो भी आगे देखते हैं। ऐसे हम रन करते हैं तो ये देखिए आपके पास एक लिस्ट क्रिएट होगी और ये आपके पास उसमें एंट्रीज आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने इसमें कुछ ऐड करना है, ठीक है, लिस्ट के अंदर, तो वो हमारा कैसे होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें हमने कुछ और ऐड करें, ऐसे अभी कमेंट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ पे मैं लिखूंगा एलिमेंट्स। ठीक है, डॉट जब मैं प्रेस करूंगा तो ऐड ऑल, ये हमारे पास एक आ गया। आपने अगर मल्टीपल वैल्यूज इसमें ऐड करनी है, ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करनी है। 50 तक हमने फॉर एग्जांपल आप 30 एंट्रीज 3 इसमें एलिमेंट्स आप और स्टोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 60, 70 और 80 कर देते हैं। ठीक है, ये हमने किया। इसमें हमने इसे बताया कि ये लिस्ट में ये जो हमने आगे मेंशन की हुई है ये वैल्यूज सारी ये आपने ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ से हमने जब प्रिंट करवाना है तो इस प्रिंट को हम इसके नीचे ले आते हैं कि पहले वो ऐड कर दे,
इसे, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ हमने दी हैं इन्हें वो ऐड कर ले और देन हमारे पास प्रिंट करे। ये कमेंट मैंने कर दिया, जो भी हमने देखा था कमेंट्स अपने इसके शुरू के लेक्चर्स में, कि कमेंट होता है कि ये जो कोड होगा ये इसमें से स्किप कर देगा डांट के, उसे पता चल जाएगा ये जस्ट कमेंट्स हैं, इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करना। तो हम ये अब रन करेंगे जिसमें वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी हैं फर्दर वैल्यूज़, और देखते हैं कि एलिमेंट्स से जो हमारा प्रिंट एलिमेंट्स की है इस पर क्या डिफरेंस आएगा। ये देखें हमारे पास पहले 50 तक थी, तो आपके पास फर्दर 60, 70 और 80 जो हमने यहाँ पे ऐड किया ये आपके पास ऐड हो गया, ठीक है। ये किसमें फंक्शन यूज़ होता है, ऐड ऑल का। देन हमारे पास नेक्स्ट है कि आप अगर कोई भी एंट्रीज में ये जो हमने सारा ये मेंशन किए हुए हैं इसमें एलिमेंट्स, इसमें आप कोई अपडेट करना चाहते हैं, तो अपडेट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो ये इसमें एलिमेंट्स होंगे इसकी इंडेक्सिंग जो होगी 0 से स्टार्ट होगी, मतलब जो 0 एलिमेंट है ये हमारा इसका जो इंडेक्स होगा वो 10 का इंडेक्स 0 है, 20 का 1 है, 30 का 2 है। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हम 40 पे इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू है इसे 40 की बजाय हम 400 कर दें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे यहाँ से कमेंट। उसके लिए आपने करना है एलिमेंट्स, ठीक है। जो आपने एंट्री अपनी यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर जो आपने अपडेट करना है अपना इंडेक्स, ये जो हम यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर आपने बताना है कि आपने कौन सा वाला इंडेक्स, किस इंडेक्स के अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी हुई है वो आपने अपडेट करनी है। यहाँ पे हमने क्या कहा था कि हम 40 को 400 करना चाहते हैं। 40 का इंडेक्स क्या है, हमारे पास 3 है, 10 का 0, 20 का 1, 30 का 2 एंड 40 का 3। सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इंडेक्स नंबर इसका जो कि है हमारे पास 3, ठीक है। और सिंपली इसे हम असाइन कर देंगे 400 के एलिमेंट्स के अंदर। एलिमेंट्स ये हमारे सारा जो लिस्ट है ये एक वेरिएबल है एलिमेंट्स, उसके अंदर स्टोर है हमारी लिस्ट, ठीक है। हम इसे बता रहे हैं कि एलिमेंट्स के अंदर जो इंडेक्स नंबर 3 है उसे इक्वल टू कर दो 400 के एलिमेंट्स में 3 पे जो वैल्यू है मतलब 40 जो है उसे चेंज करके अपडेट करके कर दो 400। और नेक्स्ट में हम सिंपली वही प्रिंट करवा रहे हैं। यहाँ से इसे रन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 400 वैल्यू शो होगी है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो इसका फंक्शन एक आता है वो है ये। अब ठीक है, क्योंकि हमने उसे ऐड जो की है वो उसे बतानी थी कि ये एडिशन हुई है, हमारे पास वही रिजल्ट आ गया। उसे मैंने कमेंट आउट कर दिया था, तब वो वाला हमारा एरिया ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था और वो हमें वही जस्ट यहाँ तक का एड्रेस बता रहा था, इंडेक्स 3 तक वो हमें शो कर रहा था। ये फर्दर मैं इसे आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ इसी वीडियो में कि ये क्या वर्किंग हो रही है और क्यों ये हमारे पास जब हम इसे कमेंट कर रहे हैं तो ये क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। और देन हमारे पास नेक्स्ट एक इसमें जो आता है वो हम कर लेते हैं किसी भी इनमें से किसी भी एलिमेंट को जो हमारे पास ये अंदर इसमें सेव्ड है लिस्ट आइटम्स, इसको किसी को भी रिमूव करने का। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास सिंपली हमने यहाँ पे लिखना है एलिमेंट्स, ठीक है, डॉट रिमूव। यहाँ पे हमारे पास आ भी जाएगा, ठीक है। ये रिमूव आपने डायरेक्टली इसे वैल्यू बतानी है कि कौन सी वैल्यू आपने रिमूव करनी है। जो हमने अभी यहाँ पे इसे असाइन की थी, ये अपडेट की थी 400, हम कहते हैं जी 400 ही रिमूव कर दो, ठीक है। एंड ये देखिए आपके पास 400 रिमूव हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्योंकि अब 400 हमने किया था, यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम करते हैं 60 को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली इसे बताएंगे कि क्या रिमूव करना है, 60 डायरेक्ट वैल्यू आपने इसमें बतानी है। और ये देखें आपके पास इसने 60 रिमूव कर दिया। तो ये होता है आपके पास रिमूव का। और मेजर तो आपके यही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक और काम करते हैं कि हम अगर आप चाहते हैं कि जितनी भी ये हमारे पास टोटल लिस्ट है ना ये सारी हमने रिमूव करनी है, इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं वो रिमूव करनी है। तो उसके लिए हम सिंपली एलिमेंट्स डॉट क्लियर, ये है हमारे पास इसका फंक्शन। सारा लिस्ट के जो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन्हें रिमूव करने के लिए सिंपली आप रन करेंगे और आपके पास कुछ भी नहीं शो होगा, ठीक है, कंसोल पे। तो हम इस सारे कोड को अगेन कमेंट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास ये लिस्ट में वैल्यूज शो होती रहे। तो ये आपके पास दोबारा वो लिस्ट आ गई है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने इसके कुछ फंक्शंस देखे हैं। ये मैंने आपको इसके जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो बताए हैं, जो इसमें आपका थ्रू आउट द डेवलपमेंट आपका फेस यूज़ होते रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका ना आपके पास एक और मेथड भी है इस सारे कोड को करने का। तो मैं यहाँ से इसे बैकस्लैश स्टैटिक और स्टैटिक बैकस्लैश ये यूज़ करेंगे और ये आपके पास सारा एरिया ऑफ कोड
आपके पास कमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसको ग्रोएबल लिस्ट को राइट डाउन करने का एक और मेथड भी है, जो मैं आपको जल्दी जल्दी से यहाँ पे लिख देता हूँ। वैसे तो आई होप सो आपको इसका आइडिया हो गया होगा। और सिंपली हम यहाँ पे एलिमेंट्स करेंगे और आप डायरेक्टली इसके अंदर इसे वैल्यू दे सकते हैं कि आपने क्या स्टोर करना है इसके अंदर। ठीक है, तो हम डायरेक्टली से ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कि ये वैल्यू है। बाद में आप इसमें एडिशन भी कर सकते हैं। ये आपके पास एक और मेथड है ये राइट डाउन करने का, ये कोड। यहाँ पे हम सिंपली से एलिमेंट्स को हम यहाँ पे यार करेंगे, प्रिंट करवाएंगे और आपके सामने थोड़ा सा ना ये टाइम लगा रहा है। आई थिंक सो मेरा इंटरनेट थोड़ा सा डाउन चल रहा है इस टाइम, तो यहाँ पे मैं इसे रिलोड कर लेता हूँ एक दफ़ा। रन करूँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है। या आपके पास एक और मेथड होता है जिससे आप डायरेक्टली इसे असाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं और इसे आपने प्रिंट करना है। मैं देखता हूँ, अगर मैं थोड़ी देर इसका वेट करूँगा मैं आपको इसका आउटपुट दिखा दूंगा। वैसे आपके पास सिंपली ये यहाँ पे इसका 10, 20, 30 इसका आउटपुट आपके पास यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी ग्रोएबल लिस्ट। तो ग्रोएबल और फिक्स लिस्ट में आपको मैंने डिफरेंस एक्सप्लेन कर दिया था कि फिक्स लिस्ट हमारे पास जो होती है वो आपके पास जो उसका साइज़ है वो चेंज नहीं हो सकता, वो आपके पास फिक्स्ड ही रहती है। मगर जो आपकी ग्रोएबल लिस्ट है, ठीक है, डार्ट में, वो डायनेमिकली अपना साइज़ चेंज कर सकती है। ठीक है, आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को, आप इसमें रिमूव भी कर सकते हैं एलिमेंट्स को। और ये अपना जो साइज़ है और जो ग्रोएबल लिस्ट होती है और जो ये एरिया या स्पेस जो ये कंज्यूम करती है, वो आपके पास सिंपली ये जो अपना जो चेंजिंग्स इसमें सेव्ड होती हैं उसके अकॉर्डिंगली ये खुद को इसका अपना साइज़ चेंज कर लेती है। ठीक है, तो ये आपके पास ज़्यादा वो कंज्यूम, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे देखें, ये आपके पास आउटपुट आ गया। कुछ इसमें मसला आ रहा था तो ये उस टाइम ये वर्क नहीं कर रहा था। तो ये हमने सिंपल सा एक कोड लिखा है जिसमें मैंने इसे डायरेक्टली असाइन कर दिया कि लिस्ट में ये चीज़ें स्टोर करनी है। यहाँ पे आप सिंपली नीचे वो एलिमेंट्स डॉट ऐड करके ये वाला जो हमने काम किया था आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं। और आप इसमें फर्दर ये वाला फंक्शन यूज़ करके ऐड ऑल या कुछ भी ऐड सिंपली फंक्शन यूज़ करके ये काम करके आप उसमें मज़ीद वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं। बाकी ये जो आपको फिक्स लिस्ट और ग्रोएबल लिस्ट में आपको आइडिया हो गया होगा इसमें क्या डिफरेंस है। तो जो हमारा एपिसोड 7 का ये पार्ट 3 ऐसे यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो हम सेपरेटली एक सेट में बनाएंगे और दूसरी मैप पे बनाएंगे, ताकि आपको लेंथी अगर होती हैं वीडियोस तो एक कॉन्सेप्ट पे ही हों और आपको वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये मेरी एफर्ट होंगी कि बिगनर्स के लिए कोई ज़्यादा मसले मसाइल ना हो और उनके लिए इजी हो लर्न करना न्यू चीज़ें। बाकी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो यहाँ पे चीज़ें बीच में कुछ छोटी मोटी स्किप हो रही हैं ये सारी कवर हो जाएंगी जब हम डेवलपमेंट फेस वाली साइड पे जाएंगे। ये जो आपका बेसिक जो आपको चाहिए चीज़ें अपनी फ्लटर डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए, उस पर मैं आपको लेंथी वीडियोज़ इवन के बना के आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँ ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो। तो आज की वीडियो को वाइंड अप करते हैं यहीं पे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे सेट क्या होता है और मैप क्या होते हैं। तो डेट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पर न्यू हैं। अल्लाह हाफिज़।